आज हम डिस्कस करेंगे, बताओ क्या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दिख रहा बेटा वीडियो में? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होगा बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या होगा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। इन फिजिकल प्रोसेस। किसमें बेटा? इन फिजिकल प्रोसेस। केमिकल इक्विलिब्रियम इन क्या होगा? फिजिकल प्रोसेस। जैसे क्या है आपका H2O सॉलिड, क्या होगा? H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। इसे क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। इसको हम नंबर 1 कहेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पहला टाइप जो है वो ये है आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अच्छा ये बताइए सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ा दिया गया है। इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे? फ्यूजन या मेल्टिंग बोल रहे थे आप, मेल्टिंग भी हो। लिक्विड से सॉलिड में बदलने को क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीजिंग। The equilibrium in which ऐसे लिखना है, equilibrium the state in which rate of fusion is equal to the rate of vaporization। The state in which rate of fusion is equal to किसके होगा? Rate of vaporization। Rate of freezing called solid liquid equilibrium। उसे क्या बोलेंगे आप? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? सेकेंड बेटा लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम इसका क्या होगा? H2O लिक्विड है तो किसमें बदल जाएगा बेटा? H2O गैस में। H2O लिक्विड है तो किसमें बदल जाएगा? H2O गैस में। इसे क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन। दूसरा है कंडेंसेशन ना। तो द स्टेट इन विच, ये आएगा नहीं बेटा, केवल नॉलेज के लिए, कहीं एग्जाम में नहीं आता, बस जनरली समझ लो इसको क्या है। द स्टेट इन विच
rate of vaporization is equal to rate of condensation called liquid gas equilibrium. याद करो बेटा, याद करो। थर्ड बेटा, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चे? वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे आपका आयोडीन सॉलिड है, किसमें बदल गया? I2 गैस में बदल गया। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं ना। और इससे क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? तो द स्टेट इन विच rate of sublimation, rate मतलब स्पीड होता है, rate of sublimation is equal to rate of deposition. Rate of sublimation is equal to rate of deposition. Called, उसे क्या कहेंगे बेटा? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। उसे आप सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है ना? अब बेटा अब लिखना केमिकल इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस में? केमिकल प्रोसेस। केमिकल इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। इसे यहाँ पे H2 + I2 क्या बना बेटा? 2HI। पहला एग्जाम्पल 2HI। ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI इज इक्वल टू द rate of decomposition of HI. Decomposition of HI. Rate of decomposition of HI. Right? Next. जैसे अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें बेटा, इस पर लेते हैं टाइम और इस पर लेते हैं क्या? कंसंट्रेशन। क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन। ये किसका कंसंट्रेशन है?
इसका ग्राफ ऐसे, ये जानते हो क्या, H2 प्लस N2, और ये किसके लिए है, HI। एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन क्या रह जाता है बेटा, कांस्टेंट रह जाता है। आफ्टर सर्टेन टाइम concentration of both reactant and product remain constant, not same. I am not talking about same. constant. ये है आपका इक्विलिब्रियम। आपका क्या है, रुक जाता है इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 क्या होगा, किसके ऊपर होगा, 2NH3। यहाँ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और बैक में जाए तो अमोनिया का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 आर मोर सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या है बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम ना, एट या वो स्टेज जिस पर क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, NH3 इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। इसको ग्राफ पे दिखाएं बेटा, अगर ये आपका कंसंट्रेशन, ये आपका टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम। ये अमोनिया का फॉर्मेशन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन। ऐसा क्योंकि आपकी बार अलग है, इसके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं बेटा। एक कंसंट्रेशन में देखो नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो ये ज्यादा होगा 1 से, N का 1 है नीचे, ये 10 का नीचे से होगा, N2 हाइड्रोजन का ऊपर होगा। ये स्टेट इक्विलिब्रियम है। आधा में कुछ नया नहीं जो आपको समझ नहीं आया। नेक्स्ट, अब क्या करें हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ concentration of product it states that the ratio of concentration of product and concentration of reactant are constant। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे ये इक्वेशन है बेटा, A प्लस बी गिव C प्लस D, तो ये कांस्टेंट होगा K इक्वल टू द C इंटू D
अपॉन ए इंटू बी, ये कांस्टेंट है। देखो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये है, इसको बोलते हैं बेटा केसी, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, सी का मतलब कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। केपी क्या होगा? पीसी की पावर क्या होगा? सी, पीसी इंटू मतलब डी का प्रेशर और ए का प्रेशर इंटू क्या होगा? बी का प्रेशर। केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में। यहां मैं बताऊं सी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सी। डी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ डी। ए का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बी। बेटा कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन बताओ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन किसके होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलारिटी। जैसे कंसंट्रेशन निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर। इस कंसंट्रेशन को और क्या बोलते हैं पता है? इस कंसंट्रेशन को एक्टिव मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिव मास बोलेंगे। जो कंसंट्रेशन होगा, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है आपका एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालना होता है आपको, ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये मतलब एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए भी बोल दिया जाता है, एक्टिव मास ऑफ बी बोल दिया जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन। अच्छा ये बताओ पीसी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। पीडी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। पीए क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और पीबी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी का पार्शियल प्रेशर। ये था आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बता दिया। मतलब लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम किसको डिफाइन करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? अगर कहा जाए डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या करोगे? द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को किसने किया था? लॉ ऑफ मास एक्शन से कर लेंगे। अब हेडिंग आइए इंपॉर्टेंट है भी, लॉ ऑफ मास एक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन।
इट स्टेट्स दैट, समझना, इट स्टेट्स दैट, इसी को मतलब लॉफ्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करता है बेटा, वेरीफाई करता है। क्या करता है, वेरीफाई करता है, ध्यान रखना, इसको वेरीफाई करता है। तो इट स्टेट्स दैट, rate of reacting species, rate of reacting species, rate of reacting species is are लिखो, are directly proportional, are directly proportional to, directly proportional to its active mass, its active mass मतलब मोलर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, मोलर कंसंट्रेशन। and rate of reaction is directly proportional to product of, क्या होगा, product of concentration of reacting species and each reactants raised to power equal to its stoichiometric coefficient, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टेटमेंट है, समझ है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा, कि किसी रिएक्टेंट का रिएक्ट करने का रेट, किसी रिएक्टेंट का रिएक्ट करने का रेट उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात सुनिए, और सुनिए, रेट का मतलब स्पीड, और रेट ऑफ रिएक्शन, और पूरे रिएक्शन की जो स्पीड है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं आपको उसको समझाता हूँ। जैसे कंसीडर रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर करो, ए प्लस बी गिव्स क्या होगा, सी प्लस क्या होगा, डी। यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन वाली है ना, ऊपर वाली ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन वाली क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन सा होगा, ए और बी। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन सा होगा, सी और डी। समझे इसको, फॉरवर्ड जो आगे की डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड का मतलब जो पीछे की डायरेक्शन में जा रही है। तो रेट ऑफ क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन मतलब आरएफ क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन से, ए और बी,
उनके डायक्लोशन कर दो, इनके कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। कर दिया ना? हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायक्लोशन किसके होगा? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, ईच रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ क्या लिखोगा? ईच रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट लिखना भूल गया, रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बताइए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? ए, और इसका क्या है? बी। तो मुझे बताइए आरएफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर प्रोपोर्शन हटाएं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। ए की पावर क्या होगा? ए, बी की पावर क्या होगा? बी। आई बात समझ? हाँ, समझ आ रहा ना? ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे के क्या है? केएफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन केएफ, या इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब आरबी किसके इक्वल होगा? सिमिलरली बोलो, बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन से? सी और डी है ना? तो क्या लिखोगे? के बी इंटू सी की पावर क्या होगा? सी, डी की पावर डी। दिस इज द इक्वेशन 2, राइट? के बी इज द रेट कांस्टेंट। के बी क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर किसके लिए? बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, ये बताइए मुझे अब एट इक्विलिब्रियम, किससे बेटा? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू किसके है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आरएफ की वैल्यू क्या है बताइए? केएफ इंटू ए की पावर ए, बी की पावर बी इज इक्वल टू द के बी इक्वल टू द सी की पावर सी, डी की पावर डी। के एफ कॉन के बी इक्वल टू द किसके होगा? सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। और ये बताओ, ये रेशियो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बेटा? केसी के। ये होगा केसी, केएफ अपॉन केबी इज इक्वल टू द किसके हो जाता बेटा? सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर डी। और यही अगर केपी लिखना होता तो क्या लिखते बेटा इसी के लिए? पीसी की पावर क्या लिखते? मतलब सी का प्रेशर और क्या होगा? डी का प्रेशर अपॉन किसके होगा? ए का प्रेशर और क्या होगा? बी का प्रेशर। ये केपी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस चीज को एक्सप्लेन करता है। नोट डाउन करो।